हेलो दोस्तों, मैं हूं रामलाल केवट और आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुल 2 प्रश्न लेकर आया हूं। दोनों ही प्रश्न लाभ हानि से संबंधित है। देखिए, इस प्रश्न में पहला प्रश्न में लाभ प्रतिशत यानी कितना प्रतिशत लाभ होगा ये पूछा गया है। दूसरा प्रश्न में विक्रय मूल्य क्या है ये पूछा गया है। चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न पढ़ने के बाद मैं बताऊंगा कि ऐसे प्रश्नों को हल करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक कॉपी 31 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है। यदि उस कॉपी को 35 रुपये में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। ठीक, प्रश्न में क्या दिया है, 31 रुपये में बेचने पर यानी कि ये विक्रय मूल्य है, 7% हानि दिया है और 35 रुपये में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ, यानी ये भी क्या है, विक्रय मूल्य है। ये हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य है, ये लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य है। तो ऐसे प्रश्न अगर आए परीक्षा में तो उसको कैसे हल करना चाहिए, बहुत ही सरलतम तरीका बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। ठीक है, अगला देखिए क्या लिखा है प्रश्न। एक शर्ट 10% की लाभ पर 495 रुपये में बेचा जाता है। 10% की लाभ पर 495 रुपये में बेचा जाता है। यदि उसे 10% की हानि पर बेचें तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। समझ में आ गया। तो ये प्रश्न है हमारा। अब देखिए यहां क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ यानी लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, हम लाभ प्रतिशत अगर जानना है तो कितना लाभ हुआ ये जानना पड़ेगा। उसके बाद कितना में खरीदे थे उसको, तो लाभ को जितना में खरीदे थे उससे भाग कर देते हैं और 100% से उसका गुणा कर देते हैं तो हमें लाभ प्रतिशत मिल जाता है। उसी तरह अगर हानि प्रतिशत जानना हो तो हानि को क्रय मूल्य से भाग करते हैं और 100% से उसका गुणा कर देते हैं। आप देखिए दोनों में क्रय मूल्य से ही क्यों करते हैं, क्योंकि जो लाभ हानि है उसका संबंध क्रय मूल्य से है। हम क्रय मूल्य से अधिक में बेचेंगे तो उसको लाभ कहा जाता है। जितना अधिक में बेचते हैं वो लाभ कहलाता है, क्रय मूल्य से जितना कम में बेच दिए वो हानि कहलाता है। इसलिए यहां पर जो आधार माना जाता है वो क्रय मूल्य को मानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और चीज। देखिए प्रश्न में क्या लिखा है, एक कॉपी 31 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है। तो ध्यान दीजिए, जब भी किसी प्रश्न में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हो और वहां पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आदि जानने के लिए कहा जाए, ज्ञात करने के लिए कहा जाए या लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो वहां याद रखिए क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानना है या 100% है। क्रय मूल्य को क्या मानना है, 100% मानना है, क्योंकि क्रय मूल्य मुख्य आधार है। जब भी प्रतिशत की बात आता है तो वहां अगर लाभ हानि में कहें तो क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानते हैं, या अंकित मूल्य की बात हो तो अंकित मूल्य को 100% मानते हैं। जैसे साधारण ब्याज में मूलधन को हमेशा 100% मानते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां भी दर क्या है, प्रतिशत में होता है। तो जब भी प्रतिशत की बात आती है तो अलग अलग टॉपिक में एक निश्चित आधार होता है, उसको 100% मानते हैं। ठीक इसी तरह ये लाभ हानि वाला पाठ में क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानोगे। ठीक, जैसे साधारण ब्याज में मूलधन को 100% मानते हैं। और ध्यान रखना, इसी लाभ हानि में अंकित मूल्य को भी 100% मान करके हल करना रहता है। उसमें जो छूट रहता है उसको घटाते हैं जितना प्रतिशत छूट रहता है। चलिए प्रश्न में आते हैं। तो हमको क्या करना है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य को 100% मानेंगे। प्रश्न में देखो हानि दिया है 7% हानि, तो यहाँ 7% हानि हो गया। अब क्रय मूल्य में हानि को घटाते हैं तभी तो, जैसे ये उदाहरण के रूप में ये 10 रुपया में मैंने पेन खरीदा है, अब मैं इसको 2 रुपया कम यानी 8 रुपये में बेच दिया, तो 8 मुझे कैसे मिला, 2 को घटाया हानि को। ठीक ऐसे ही ये जितना मैं खरीदा था 100% में 7% हानि हो गया, तो 93% में क्या हुआ जी, उसको बेचा, हानि प्रतिशत को घटाएंगे। अब देखिए यहां 7%, 31 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होता है लिखा है, तो 93% विक्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य भी यहां दिया है हानि की स्थिति में, कितना है 31 रुपये दिया है।
तो ये 93% और 31 रुपये क्या हुआ, बराबर हुआ। ये जो 31 रुपये है वो ये 93% है। समझ आया। अब देखो 93% बराबर 31 है तो 1% बराबर कितना होगा जी, 31/93। इसको हल करेंगे तो 31 से कम 31, 31 दिया 93, यानी कि हो गया 1/3 रुपया, 1/3 रुपया, 1%। अब हमको जानना क्या है, देखो तो 35 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होता है। अब हमको क्रय मूल्य जानना है, तो क्रय मूल्य कैसे जानेंगे, क्रय मूल्य कितना है देखो तो 100%, तो 1% तो जान गए ना, तो 1% बराबर है 1/3, तो 100% बराबर कितना होगा जी, 1% अधिक, यानी कि हो जाएगा 100 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100/3, 100/3 हो गया। ये क्या हो गया हमारा क्रय मूल्य, क्योंकि जो क्रय मूल्य है वो 100% है। 1% का जैसे ही मान जाने हम क्रय मूल्य पूछे चाहे हानि पूछे, यहाँ हानि कितना हुआ था ये भी जान सकते हैं, उस 7 से गुणा कर देते, किसका 1/3 का। क्रय मूल्य जानना था, क्यों जानना था क्रय मूल्य हमें, क्योंकि हमें यहाँ पर ये विक्रय मूल्य तो पता है, तो क्रय मूल्य जानेंगे तभी तो कितना लाभ होगा ये जानेंगे। और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता होगा तभी हम लाभ बता सकते हैं, और लाभ ज्ञात होगा तभी लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। उसके लिए 2 चीज चाहिए, लाभ और क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो पता चल गया यहाँ से, ठीक, कहाँ से, यहाँ से। अब हमको लाभ जानना है, तो बेचा कितना में देखो 35, कितना में बेचा 35 रुपये में। अब खरीदा कितना था 100 में, 100/3 में। अब देखिए इसी का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आगे लघुत्तम, 35 दिया 105, ये हो गया 100, कितना मिला 5/3, ये हो गया हमारा लाभ। कैसे, विक्रय मूल्य यानी 35 रुपये में से खरीदा कितना 100/3 में से, 100/3 से, तो उसको घटा दिए, कितना मिला 5/3 लाभ मिला। अब हमको लाभ भी मिल गया और क्रय मूल्य भी मिल गया। तो लाभ और क्रय मूल्य पता हो जाए तो लाभ प्रतिशत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं जी। कैसे, चलो लाभ को लिखेंगे ऊपर, यानी 5/3 लिखाएगा ऊपर, और कितना में खरीदे थे 100/3 में। इसका गुणा किससे करते हैं 100% से करते हैं ना। अब देखो इधर कर लेते हैं, भिन्नों का बटा भिन्न हो तो उसको गुणा में बदलते हैं, तो 100/3 क्या हो जाएगा 3/100 हो जाएगा। ये 100% से गुणा करेंगे, देखो 3 ऊपर 3 नीचे 3 कट गया, ऊपर का 100 नीचे का 100 कट गया, क्या बचा हमारा 5, यानी कि यही 5% क्या है, 100% से गुणा किया है ना, 5% क्या है, ये लाभ प्रतिशत है। तो इसमें का ये जो बी वाला आंसर है वो सही है। ठीक, देखने से प्रश्न काफी कठिन है, लेकिन हमको समझ बस रहना चाहिए, फिर किसी भी प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। क्या कि प्रश्न में अगर लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या क्या चाहिए, पहला तो चाहिए लाभ, दूसरा क्रय मूल्य। अब प्रश्न में ना तो लाभ दिया था ना ही क्रय मूल्य दिया है, दिया है क्या, नहीं दिया है। तो यहां लेकिन क्या चीज दिया है कि 31 रुपया में बेचने पर 7% की हानि होती है। तो हम यहाँ ये ट्रिक से बनाएंगे, हमेशा क्रय मूल्य को 100% मानो, हानि प्रतिशत तो दिया है, अब विक्रय मूल्य भी दिया है, तो यहां से उसका प्रतिशत निकालेंगे, तो वो कितना प्रतिशत है जो विक्रय मूल्य है वो। अब फिर वहां से 1% जानेंगे, 1% जान गए तो चाहे क्रय मूल्य पूछेगा तो 100% से उसका गुणा करेंगे इसके साथ, अगर हानि पूछता तो 7 से गुणा करते। ठीक, तो चूंकि क्रय मूल्य जानना था हमको, क्यों, क्योंकि लाभ जानना है, तो लाभ जानने के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जानना जरूरी था, इसलिए यहां से क्रय मूल्य जाने, और विक्रय मूल्य पहले से दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य में घटा के क्रय मूल्य को लाभ निकाल लिए। इस तरह जब दोनों ज्ञात हो गया तो लाभ प्रतिशत निकाल लिए। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं इसी तरह का यह दूसरा प्रश्न। चलिए पढ़ते हैं अब यह दूसरा प्रश्न। देखिए क्या लिखा है, एक शर्ट 10% की लाभ पर 495 रुपये में बेचा जाता है, यदि उसे 10% की हानि पर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो। देखिए प्रश्न में लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, अभी मैं बताया हूं लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हो प्रश्न में,
तो हमें कौन सा ट्रिक अपनाना है, ये वाला, यानी कि क्रय मूल्य को 100% मानना है। चलिए देखिए, क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ें तो क्या मिलता है जी, विक्रय मूल्य। यानी कि मान लो 10 रुपये में मैं खरीदा, 2 रुपये इसमें फायदा लेना चाहता हूँ, लाभ लेना चाहता हूँ, तो मुझे 2 रुपये को 10 रुपये में जोड़ना पड़ेगा, यानी 12 रुपये में इसको बेचूंगा तब मुझे लाभ होता है। तो इस तरह लाभ क्रय मूल्य में लाभ जोड़ते हैं तो विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। अब ऐसे लिख लिए। अब फिर क्या करना है, क्या बताया हूं कि हमेशा क्रय मूल्य को क्या मानना है, 100%। क्रय मूल्य को क्या मानना है, 100%। तो प्रश्न में देखो लाभ कितना दिया है, 10% दिया है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा जी, स्वाभाविक सी बात है 110% होगा, क्योंकि क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ते हैं तब विक्रय मूल्य बनता है। तो ये 110% हो गया विक्रय मूल्य। अब यहाँ विक्रय मूल्य देखो दिया है, यानी हमको विक्रय मूल्य का प्रतिशत भी पता चल गया और विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया भी है, कितना, 495। अब जिसका प्रतिशत और मूल्य दोनों पता चल जाए तो वहीं पर 1% का निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाता है 495। एक का जब जानते हैं तो ऐकिक नियम से ये भाग हो जाता है। ठीक, तो ये कितना मिल गया 1% का, 495/110। अब प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में पूछा क्या है, देखो, यदि उसे 10% की हानि पर बेचें तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछा है। तो देखो, अगर हानि होगा तो क्या बनेगा, क्रय मूल्य में से हानि को क्या करते हैं, घटाते हैं, तब हमको क्या मिलता है, विक्रय मूल्य मिलता है ना। तो क्रय मूल्य को हमेशा क्या मानते हैं, 100%। अब हानि कितना है, देखो 10%, तो 10% हानि को घटा दो, कितना आएगा, 90%। यानी कि उस वस्तु को 90% दाम, 90% पर बेचा गया। ठीक, जो भी क्रय मूल्य था उसका 90% पर बेचा गया। अब यहां से हमको 1% पता चल गया है। अब पूछ रहा है कि हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य क्या होगा, तो हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य का प्रतिशत क्या है, 90%, जबकि लाभ की स्थिति में 110%। तो यहाँ हानि की स्थिति में पूछ रहा है, तो हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य का प्रतिशत क्या हो, 90। तो 1% का पता चल गया है, जहाँ देखो 1% बराबर 495/110, तो 90% बराबर, स्वाभाविक सी बात है, 495/110 गुणित 90। चलो हल कर लो, हो गया 1 0 ऊपर 1 0, 11 कम 11, 11 चौक 44। अब 49 में 44 घट के क्या बचेगा, 5, 11 5 55, क्या बचा हमारा 45 गुणित 9। चलो हल करते हैं, 9 5 45 हासिल 4, 9 चौक 36, 36 4 40, यानी कि 405 रुपये क्या हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। किस स्थिति में, हानि की स्थिति में। अगर 10% हानि होती है तो उसका विक्रय मूल्य होगा 405 रुपये। ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक, अब इसका थोड़ा सा मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूं। ठीक है, ये जो दोनों प्रश्न हल किए हैं उसका शॉर्ट ट्रिक थोड़ा जान लो, कैसे हल करेंगे, कब ये ट्रिक अपनाना है, ये भी शर्त जानना बहुत जरूरी है। जब प्रश्न में हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत दिया हो, ठीक है, और साथ ही साथ प्रश्न में क्रय मूल्य दिया हो या विक्रय मूल्य दिया हो, ऐसे कंडीशन में इस ट्रिक को अपनाना है। तो करना क्या है, देखो, जो भी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दिया है, जैसे इसमें क्रय मूल्य दिया था, इसमें देखो ये विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य को लिख दो ऊपर, हो गया, विक्रय मूल्य को लिख लेना ऊपर। उसके बाद क्या करना, ये 10% की लाभ लिखा है, तो 10% की लाभ है, इसलिए वो 100 में 110 हो जाएगा। क्रय मूल्य को 100% मानते हैं और लाभ प्रतिशत दिया है उसको 100 में जोड़ करके बटे करना, हो गया। अब क्या जानना है, तो प्रश्न में क्या जानना था, यहाँ क्रय मूल्य जानना था, तो क्रय मूल्य 100% होता है, इसलिए 100% से क्या किए, गुणा किए। लेकिन इस प्रश्न में क्या जानना था, 10% की हानि पर बेचें तो क्या होगा, तो इसलिए यहां क्या किए, 495/110 तो किए, ठीक है, लेकिन गुणा किससे करेंगे, 10% की हानि पर, तो 10% की हानि पर कितना होगा विक्रय मूल्य, 90 होगा, 90% होगा ना, इसलिए 90 से गुणा करेंगे। ठीक, इसमें देखो क्या पूछा गया था, लाभ प्रतिशत, तो यहां से हम 31
ये रुपया है। अब 31 कितना प्रतिशत है, तो 7% के हानि पर है, तो 100 में 7 कम करेंगे 93 हुआ। अब ये हो गया हमारा 1% का। अब वहां क्या पूछा गया था, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कितना है ये पहले निकालेंगे, ठीक है, जैसे पिछला प्रश्न में बताया। तो ऐसे प्रश्न को हल करते समय ध्यान देना, जो भी प्रतिशत, जो भी मूल्य दिया है वो कितना प्रतिशत है, इस विधि से निकालना। विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है, क्रय मूल्य तो हमेशा 100% रहेगा, विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है वो यहां से निकालना। अगर लाभ है तो जितना प्रतिशत लाभ है विक्रय मूल्य में जुड़ जाता है, अगर हानि है तो हानि को विक्रय मूल्य में घटा के लिखना है। अब जिसका प्रतिशत और मूल्य दोनों पता हो जाए तो 1% का जानना है ऐसी, और उसके बाद विक्रय मूल्य के, क्रय मूल्य का पूछे तो 100 से गुणा, लाभ का पूछे तो जो भी लाभ प्रतिशत दिया रहेगा। अब विक्रय मूल्य का पूछे तो ये जोड़ घटाने के बाद जो भी प्रतिशत आता है उसके साथ उसका गुणा कर देना, ठीक है। आशा है यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को इसका कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और वीडियो पूरा देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।